देखिए टॉपिक है आपका फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैं करंट कैरिंग कंडक्टर का मतलब कोई ऐसा तार या वायर लूँ जिसमें करंट आई फ्लो कर रहा हो, उसे मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो उसमें क्या फोर्स लगेगा, ये हम पढ़ने वाले हैं। इससे जस्ट पहले हमने टॉपिक जो पढ़ा वो लॉरेंस फोर्स पढ़ा, यानी कि अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई चार्ज क्यू इंटर करेगा तो उस पर क्या फोर्स लगेगा। तो थोड़ा सा मैं उसमें आ रहा हूँ उसमें। तो वो फोर्स था आपका F बराबर क्यू वी बी साइन थीटा, ये पढ़ाया था मैंने इससे पहले। अब देखिए इस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, क्यू वी बी साइन थीटा फोर्स की डायरेक्शन। तो ये डायरेक्शन जो होती है, इस फोर्स डायरेक्शन को बताया जाता है फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से। समझना इसमें, जिसमें ये हो गया अंगूठा, दिस इज इंडेक्स फिंगर, दिस इज मिडिल फिंगर। देखो जितना मुझे आ रहा है उतना कोशिश कर रहा हूँ बनाने की, है ना। ये कुछ है, ये दिस, ठीक है जी, ये लेफ्ट हैंड, सॉरी लेफ्ट हैंड, ठीक है, लेफ्ट हैंड रूल। फोर्स ये दिखाता है मैग्नेटिक फील्ड बी की डायरेक्शन, और ये दिखाता है वेलोसिटी v जिससे कि एंट्री कर रहा है वो अंदर आपके, दिस लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है। देखो जैसे ही अगर मैं इसकी बात करूं, यहाँ पर कोई अगर ऐसे में प्रवेश कर रहा होता, माना लेट एग्जांपल दे रहा हूँ, माना कि कोई चार्ज क्यू, देखिए कैसे लिख रहा हूँ मैं, ऐसे। इसका मतलब क्या होगा, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड को नहीं दिखाता ये, इसका मतलब होता है बाहर की तरफ। समझ में आ रहा है ना। अगर कोई चार्ज, मान लो इसको अभी छोड़ दो, मैग्नेटिक फील्ड भी उस तरफ होता, यानी कि इस उंगली से दिख रहा है मैग्नेटिक फील्ड भी, और चार्ज कर रहा होता एंट्री आपकी तरफ, ये, तो फोर्स कहाँ लगेगा, ऊपर की ओर, ऐसे ऊपर की ओर। समझ रहे हो। अगर ये अंदर की ओर होता, माना कि चार्ज जो होता, देखिए अंदर की ओर एंट्री कर रहा होता, तो मैग्नेटिक फील्ड तो यही है, ये से उल्टा कर लो, नीचे की ओर, ठीक है। तो दिस इज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, और ये हर जगह लगेगा। अभी पहला तुमने किया लॉरेंस फोर्स पे, अब दूसरा इस पे भी यही वाला फोर्स लगेगा आपका, सेम चीज, किसमें, करंट कैरिंग कंडक्टर में। और आगे जो तुम 2-3 टॉपिक पढ़ोगे, चाहे वो रेक्टेंगुलर कॉयल हो, चाहे वो गैल्वानोमीटर हो, इन सभी में ये चीज काम करने वाली है। ध्यान लेना, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, जिसमें कि आपका ये वाली फिंगर दिखाती है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ये वाली फिंगर दिखाती है आपका यहाँ पर या तो जो v है जिससे कि वो एंट्री कर रहा है, वो वेलोसिटी, डायरेक्शन ऑफ चार्ज, और करंट को भी। तो आपका थंब जो होगा, थंब रिप्रेजेंट द, क्या आ जाएगा, फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स एट दैट पॉइंट, ठीक है। आगे बढ़ूँ, इस पे आ जाए, आओ अब इस पे, इस लॉ को याद रखना, ये इसमें भी यूज होने वाला है। देखिए लेट, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड B जो है ये स्टेब्लिश हो रखा है आपका इस तरफ, यानी कि मान लीजिए मैंने इस एंड पे यहाँ पे बड़ा सा नॉर्थ पोल रख दिया और इधर पे बड़ा सा साउथ पोल रख दिया, तो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स नॉर्थ से साउथ की ओर क्या करेंगी, जाएंगी। तो यहाँ पर एक मैंने बनाया है मैग्नेटिक फील्ड B जो कि एरो से इसकी डायरेक्शन को दिखाया जा रहा। एक कंडक्टर AB है जिस पर करंट I फ्लो कर रहा है और इसकी लेंथ है L, समझ रहे हो। तो अगर मैं देखो करंट क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट, या मैं बोलूँगा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड करंट। इलेक्ट्रॉन के बहने को ही करंट कहते हैं, ये आपको पता है। अगर यहाँ पर क्या है, करंट का मतलब चार्ज फ्लो कर रहा है, और इससे पहले हम लोग कर चुके हैं कि अगर कोई चार्ज किसी मैग्नेटिक फील्ड में फ्लो करे तो उस पर लगने वाला फोर्स जिसे लॉरेंज फोर्स कहते हैं, उसकी वैल्यू होती है F बराबर क्यू वी बी साइन थीटा। एक चार्ज की बात कर रहा हूं, और यहां पर तो चार्ज ही चार्ज चल रहे हैं आपके इस पे AB में, तभी तो करंट बना, ठीक है। उसके बाद लिखिए, सो चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन इन करंट कैरिंग कंडक्टर, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर AB, यानी कि करंट कैरिंग कंडक्टर AB के किसी एक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला फोर्स। Fe लिख दूं, इसे Fe लिख दूं, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज को E लिख दूं, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, क्योंकि जगह में E लिख देता हूं। अब देखो वेलोसिटी होती है इसकी, इसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं।
क्योंकि आपके सिलेबस में था नहीं है, चैप्टर नंबर किसमें 3 में, तो मैंने याद है उसे वो नहीं किया। इलेक्ट्रॉन जिस वेग से किसी कंडक्टर के अंदर चलते हैं दैट इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। तो ये वी डी लिख देता हूँ इसमें, ये आ जाएगा बी तो वैसे ही और साइन थीटा। लिखिए इक्वेशन 1 लिख दो इसे। चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन ऑफ ए कंडक्टर दिस, चार्ज नहीं क्या आएगा, फोर्स ऑन ए इलेक्ट्रॉन ऑफ कंडक्टर ई वी डी बी साइन थीटा। क्लियर, आगे बढ़े। देखिए अगर ये जो आपका रॉड है इसकी लंबाई L है और मोटाई ये देखो, या क्रॉस सेक्शन एरिया है इसका लेट A, ठीक, क्रॉस सेक्शन एरिया A, लंबाई इसकी L, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बराबर हो स्मॉल n, ठीक है। इफ लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज L, क्रॉस सेक्शन एरिया इज A, यानी कि मोटाई इज इक्वल टू A, एंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन दिस कंडक्टर इज स्मॉल n। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या यदि n हो जाए तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन रॉड AB लिखो। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन रॉड AB या इन करंट कैरिंग कंडक्टर AB, total number of electrons in current carrying conductor AB is total number of electrons in AB बराबर देखो डेंसिटी हो गई n इंटू वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ इंटू एरिया, n इंटू a इंटू l, क्रॉस एरिया इंटू एल हो गया वॉल्यूम, ठीक है जी। एकांक वॉल्यूम में था n, तो टोटल रॉड में कितना हो जाएगा n इंटू वॉल्यूम। पहले इतना समझो फिर बताऊंगा आगे। हमने अभी तक किया क्या, मैंने निकाला कि एक इलेक्ट्रॉन में कितना फोर्स लगता है, जो कि पहले लॉरेंज लॉ में पढ़ा था हम लोगों ने। तो हमने निकाला कि इस रॉड के एक इलेक्ट्रॉन में कितना फोर्स लग रहा है, और दूसरे पॉइंट में निकाल लिया हमने कि इसमें कुल कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। तो इस रॉड में कुल इलेक्ट्रॉन जो मौजूद हैं वो है n इंटू एल इंटू ए। पहले इतना समझो, इतना तुम्हें क्लियर है, इतना क्लियर। क्योंकि होगा क्या, करंट किसको बोलेंगे हम, जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे तो उसे बोलेंगे करंट। एक में निकाल दो एक इलेक्ट्रॉन में फोर्स और टोटल में निकाल के रख दो उसे, कुल इलेक्ट्रॉन निकालो, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो एंड वी गेट आवर रिजल्ट, ठीक है। तो अगला लिखिए, सो फोर्स ऑन, सो ये ऊपर लिखा है जो फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर AB, सो फोर्स या मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर AB इज कुल इलेक्ट्रॉन है NLA और एक इलेक्ट्रॉन में फोर्स कितना निकाला हमने अभी EVB B साइन थीटा, ये D है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। एक इलेक्ट्रॉन में फोर्स, कुल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दिस एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एक इलेक्ट्रॉन में फोर्स, तो टोटल जो आपका फोर्स आ जाएगा वो AB पे कितना होगा, वो ये। इतना उतारो पहले। अब देखिए मैं क्या लिख रहा हूँ, तो फोर्स ऑन रॉड AB इज इक्वल टू, मैं कुछ ना कुछ साथ में ले रहा हूँ, देखो N E A और VD को मैंने साथ में लिया, बाकी को छोड़ दिया, तो ये मेरे पास आया L और B साइन थीटा। लिखो, मैंने कुछ चीज़ों को एक ब्रैकेट के अंदर लिख लिया, बाकी चीज़ों को अलग में रख लिया। देखिए क्योंकि ये मैंने इसलिए किया क्योंकि जो बहने वाला करंट होता है दैट इज इक्वल टू, क्योंकि ये NEAVD इज इक्वल टू होता है करंट I, बिकॉज लिखिए इसे, बिकॉज NEAVD इज इक्वल टू करंट IB। ये होता है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। I बराबर NEAVD, मैंने इस मान को रख दिया एंड वी गेट द रिजल्ट, एंड रिजल्ट इज सो टोटल फोर्स AB ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है। तो दैट इज इक्वल टू, ये हो जाएगा IBL साइन थीटा, एंड दैट्स योर आंसर। देख ली, तो IBL साइन
थीटा। ये एन ई ए वी डी की वैल्यू होती है आई के बराबर, मैंने यहाँ पे आई लिख दिया। तो यानी कि हमने कैलकुलेशन करके निकाला कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो उस पर लगने वाला फोर्स होता है आई बी एल साइन थीटा। वो प्रोपोर्शनल होता है करंट आई के, मैग्नेटिक फील्ड के और लेंथ के भी, एंगल के साइन के। ये एंगल दिख रहा है, ये एंगल, ये एंगल, ये थीटा, दिस एंगल। ये कैसे रखी है रॉड, किसी एंगल पे रखी हुई है तो उसका क्या लेना पड़ेगा हमें, साइन थीटा। देख लो एक बार, ये किससे बना है आपका, ये लॉरेंट्ज फोर्स से ही बना है। हम लोगों ने किया क्या आपका, देखिए हम लोग को ये पता था कि करंट होता है फ्लो ऑफ चार्ज या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एक इलेक्ट्रॉन ने फोर्स निकाला और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो एक इलेक्ट्रॉन ने फोर्स ये निकला, मल्टीप्लाई किया टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, उसका थोड़ी सी मैथमेटिक्स लगाई और एन ई ए वी डी जो होता है ये मान आता है करंट आई का, ये मान रखा एंड वी गेट द रिजल्ट। समझ रहे हो। अब समझो एक चीज़ और इसमें, अब फोर्स लगेगा तो सही, लेकिन इसकी डायरेक्शन क्या होगी, फिर से एक बार, इस फोर्स की डायरेक्शन जो है यानी कि फोर्स एफ ए बी की डायरेक्शन जो है ये दी जाएगी फिर से फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से, जो तुमने अभी अभी पढ़ा, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, दिस आपकी बारिश में रिप्लेस किससे हो जाएगा, ध्यान देना। ये उंगली दिखाएगी आपका, ये वाली जो फिंगर है मेरी, ये दिखाएगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को, ये उंगली दिखाएगी आपके पास करंट की डायरेक्शन को। जो पहले दिखा रही थी वेलोसिटी v को, अब दिखाएगी करंट को। थंब दिखाएगा द क्या जाएगा, फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स। देखो इसमें करके देखो, देखिए ये आ रहा है, ध्यान देना, मैग्नेटिक फील्ड, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है, करंट डायरेक्शन कुछ ऐसे आ रही है, ध्यान दो, ऐसी तो आ रही है। ये थोड़ा सा एंगल है इसमें बना हुआ, 90 होता तो बढ़िया हो गया था। ये जो थोड़ा ऐसे कर लो, ऐसे सरका लो, है ना, अंदर की ओर ऐसे। ठीक है, देखिए ये था, दिख रहा है ये मैग्नेटिक फील्ड, ये कुछ ऐसा अंदर की ओर, नीचे जा रहा होता तो कुछ ऐसा बन रहा होता बाहर की ओर। देखो तो दिस ये है, ये वाली उंगली हो गई F, दिस इज B एंड दिस इज I। बीच वाली फिंगर दिखाएगी करंट की डायरेक्शन को, ये वाली फिंगर दिखाएगी मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन को, थंब दिखाएगा फोर्स की डायरेक्शन को। इसे ठीक से पढ़ लेना घर में, इसका अभ्यास कर लेना, क्योंकि अब जो अगला टॉपिक मैं पढ़ाने जा रहा हूँ वो इसी से निकलेगा, बस ये जुड़ते हुए चलेंगे। जैसे कि लॉरेंट्ज फोर्स से निकाला हमने ये वाला टॉपिक, अगला लूप वाला जब पढ़ेंगे तो इसी से जुड़ के चलेगा। तो थोड़ा इसकी प्रैक्टिस एक बार आप लोग कर लीजिएगा।